समय का सारे मौसम देखें, कहीं जाने ही नहीं मान है। आज उनका 85वां जन्म दिवस है, गुरुदेव सन्मत सकल जी महाराज साहब का। तो निवेदन कर रहा हूं, 26-27 तारीख थी, दिन का समय था, धूप में समय करने बैठा अच्छी, और हमने उस पर्वत पे 6 ऋतुएं देखी हैं, सारे मौसम देखे हैं, कहीं जाने ही नहीं। 26 तारीख का दिन था, बाहर धूप में 1-1:30 बजे समय करने बैठा, अच्छी पहले तेज धूप थी, उसके बाद खूब आंधी तूफान आया, बैठा रहा, संकल्प लेके बैठा 2 घंटे केवल उठना ही नहीं अपने को, और रोज की समय 2 घंटे की बाहर धूप में ही करता था। खूब आंधी आई, तूफान चले, पानी बरसने लगा, बैठा था, नींबू के आकार के ओले पड़ने लगे, बैठा था। अब इतनी ठंडी अंदर भर गई कि अपने को होश नहीं, शायद 10वां उपास का ऐसे कुछ समय चल रहा था। खूब ओले गिरे, में बैठा रहा, बेहोश हो गया। और संजोग कहो उस दिन पर्वत पर मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे, सारे गार्ड किसी काम से, कोई मीटिंग थी नीचे, तो वो सब नीचे आ गए थे। अचानक उस दिन सत्येंद्र और एक बच्चा ईशान, ये दोनों बच्चे अचानक वंदना करते करते वहां पर पहुंचे थे, और एक गार्ड था भागीरथ जी, बस ये 3 लोग थे। उन्होंने मुझे उठाया और अंदर लेके, मैं होश खो गया, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके बाद हुआ क्या। उतने आधे घंटे में तो वहां जमघट लग गया, क्या बाइक वाले, दुकान वाले, डोली वाले, जितने देखो तो ढेर लग गया वहां पर। अब आकाश बाबू, बिट्टू, ये मनोज वगैरह सब वहीं पर बीपी चेक किया, 60-20, ऑक्सीजन 72, पल्स 50। डॉक्टर को फोन, डॉक्टर बोले भाई ये व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो गया, और हम तो थे ही नहीं, गए थे। 2 घंटे बाद होश आया। जैसे ही बिट्टू ने कहा आकाश सर से कि आप महाराज साहब को डोली पे नीचे डोली पे ला दो, नीचे लेके चलो, तो उसमें कोई एक कंपाउंडर था, उसने कहा एक अभी रुक जाओ, एक सुई लगाते हैं। वो जैसे उसने कहा सुई, हमके होश आ गया। हमने कहा इतनी बड़ी साधना हमने सोने के लिए थोड़ी की है, यदि प्राण जाते तो मुझे वो भी स्वीकार है, पर हमको ये स्वीकार इतना कहा। उसने कहा कि एक इंजेक्शन लगा, हमने कहा छूना भी मत मेरे को, बस उसमें ही होश आ गया मेरे को। तो निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, होश आ गया। उसके बाद फिर बहुत बातें, बहुत सारी, इतने अनुभव, ऐसी बातें सुन के तुम पागल हो जाओगे। लेकिन निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आज उतनी बोलने की क्षमता भी नहीं है। किसी ने कहा महाराज जी आपने पारना ऊपर कर लिए, हमने कहा मैंने शुरू में ही बोल दिया था, हम इस पारना को व्यापार नहीं बनने देंगे। क्योंकि आजकल धर्म अच्छा खासा व्यापार बन गया है। जहां देखो, जिस चीज में देखो, जिस कार में देखो, पैसा पैसा, उठाएंगे ऊपर महाराज सबको, फिर लोगों को चढ़ाएंगे नीचे से, और फिर वो पालना महापालना होगी, अद्वितीय अकल्पनीय होगी। और सब भाई की बात है, सब भाई हर चीज में कुछ नयापन करना चाहता है। यदि आप उससे बोलो डॉक्टर कुछ चैलेंज है, कभी भी हमारा बीपी नापेंगे, परफेक्ट उस दिन के अलावा परफेक्ट ही मिलेगा। अब आप सोचो, 3 मई से लेकर के हम अक्षय तृतीया को हमने पालना किया था, और उसके बाद से हम 1 अक्टूबर तक शौच क्रिया नहीं गए। अब सोचो, आप बुलाओ डॉक्टर को,
अब हो तो जाए ना। टोटल 557 दिन में हमने सिर्फ 19 बार सोच की है। कितने बार? 19 बार। और 42 बार लघु शंका की। 42 बार लघु शंका। अब नहीं आए तो कहां से जाएं? किराए की लेके आए क्या? निवेदन इतना सा कर रहा हूं, मुझे बोलना कुछ भी नहीं था, पर वो ने कहा अब 557 दिन मौन, कितने दिन मुंह में वो कुछ कुछ हो रहा था। हमने जब व्रत संकल्प गुरुपाद पूजा की थी तब गुरुदेव से नियम लिया था आचार्य समगोत्सव महाराज साहब, हम अपनी पूरी साधना में 61 ग्रंथ पढ़ेंगे। अब आप सोचो, कल सोच नहीं सकते आप, हमको जो देख रहे वो हम हैं ही नहीं। हम जो हैं वो हमको खुद नहीं पता कि हम हैं क्या। हमने सठखंड आगम के 16 किताब, पूरी किताब ऊपर गुफा में पड़ी टॉर्च में। जय धवला की 7 पुस्तकें ऊपर पड़ी टॉर्च में। कसाय पाहुड़ के 16 भाग कसाय पाहुड़ के। एक बार पद्मपुरा में 16 भाग पढ़े थे। हर जो उसमें लिखा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए ऐसा हो, इस कार्तिक परीक्षा परमात्म प्रकाश आज तारीख है 28 जनवरी है ना, हम समझे कल 29 जनवरी है। जिस दिन से हम पहाड़ पर गए हैं उस दिन एक भी रात कभी सोई नहीं पहाड़ के ऊपर, कभी रात में। यदि आप मेरा रूटीन सुनो तो तुम पागल हो जाओ कि कैसा साधु है यार। हमने कहा ना जो मैं देख रहा हूं वो हूं ही नहीं, और जो हूं वो दिखता नहीं हूं। एक भी रात, कल तक की रात हम ऊपर सोए नहीं, रात में सोते ही नहीं। हमारे विश्राम का समय रहता था सुबह 6 से 11, जिस समय यात्री खूब आते थे। तुम आओ, हम तो किसी से मिलना नहीं, दुख मिल। आप सोचो ना, कभी भैया बिरती नहीं कराई, किसी से स्पर्श नहीं कराया, किसी से तेल मालिश नहीं करवाई, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम हैं, एटम बम हैं। अब बंद कर दूं कि और बोलूं? क्योंकि ये सब तुम्हारे सब तुमको देखने के लिए नहीं है। तुम कितने अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, उनको देखना है बिन कपड़े वाले। तो हमने ऊपर जो पालना की है, बहुत से लोगों के मन में तकलीफ हुई। सुबह सुबह आचार्य प्रमुख सहज महाराज साहब बोले, महाराज साहब सब माता जी बहुत दुखी हो रही हैं। हमने कहा के लिए, समाधि के लिए? बोले नहीं आपकी पालना के लिए। हमने करवा दो। बोले महाराज साहब आप नीचे चलो। हमने कहा यार, हमने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ। छोटे महाराज साहब पीयूष सागर जी, वो तो बेचारे कुछ बोलते नहीं मेरे सामने, तो पीछे चुप रहते नहीं। पीछे किसी को बोलने देते नहीं, मेरे सामने कभी कुछ बोलते नहीं। शिष्य का यही समर्पण है, गुरु के सामने सुनना, देखना। क्योंकि मुझे सहज पालना करना थी, नहीं तो हम भी खूब बहुत कुछ करवा सकते थे ना, लेकिन नहीं। इतनी बड़ी व्रत की साधना हमने अपनी तपस्या इतनी भीड़ के लिए नहीं की है, सुंदर पंडाल के लिए नहीं की है, अपने आप को निखारने के लिए की है, अपने आप को मांझने के लिए की है।
अपने आप को तराशने के लिए की है। इसलिए मेरा भीड़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं, अपना है खुद में इंटरेस्ट। इसलिए मैं कभी किसी से कोई अपेक्षा रखते नहीं कि तुम आओ, ठीक नहीं आओ कोई बात नहीं। बातें बहुत सारी हैं, इतना ही निवेदन कर रहा हूं, संसार में 3 लोग ही अच्छे हैं इस पूरे संसार। और ध्यान रखना मित्रों, निवेदन कर रहा हूं, अपने बात को बीच में ही छोड़ रहा हूं। मतलब सोच, एक जो पिता बेटी का क्या ध्यान रखता होगा, जो उनने हमें हमारा ध्यान रखा, और सिर्फ हमारा ही ध्यान नहीं रखा, हमारे पूरे संघ का ध्यान रखा उन्होंने, बच्चों की तरह। हम जब मैं पहाड़ पर जा रहा था तो हमने एक छोटा पत्र लिखे, हमने महाराज साहब मैं तो पहाड़ पर जा रहा हूँ, संघ आपके जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको जो करना, जो डांट, जो पढ़ाना, जो भी कुछ करना, पूरा अधिकार क्षेत्र आपका है। और उन्होंने स्वाध्याय, सामा, हर क्रियाओं में पूरे संघ को फुल इन्वॉल्व किया। कभी कुछ तकलीफ आ जाए तुरंत देखने आते थे कौन बीमार पड़ गया, किसको क्या हो गया, क्योंकि महाराज साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है। उस संत के एक बार जोरदार तालियों के साथ निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, आचार्य महाराज का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, और फिर आपसे फिर बोल रहा हूं, ये साधना तपस्या हमने नहीं किए हैं। यदि हमारे संघ के साधु हमारा साथ और सहयोग नहीं देते तो हम ये भी साधना नहीं कर पाते। पीयूष सागर जी महाराज साहब की मेहनत आप देखते ही हैं ना, सुबह से लेके देर रात तक सिर्फ गुरु की तपस्या में कोई विघ्न बाधा विकल्प ना आ जाए, कोई विकल्प ना आ जाए, और पूरे मनोयोग के साथ पूरे। और सिर्फ ये समर्पण इनका आज का नहीं है, 95 से यही समर्पण था। जो घर में थे तो वो यही करते थे, और आज यहां पर हैं तो गुरु के लिए। और निवेदन कर रहा हूं, जो हमें जानते नहीं हैं उन्हें कुछ भी कहने का हक है। जो हमें जानते नहीं